नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में घातांकी संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारा घातांक के ऊपर 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग घातांक से संबंधित 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। दोस्तों, संक्षेप में मैं बता दूं तो सबसे पहले लेक्चर में हमने जाना कि घातांकी संख्याएँ क्या होती है। सेकेंड लेक्चर में हमने घातांक से संबंधित सभी नियमों एवं सूत्रों को देखा था। और थर्ड लेक्चर में दोस्तों हमने घातांक से बनने वाले सबसे बेसिक प्रश्नों को दोस्तों हमने किया था। उसके बाद दोस्तों हमने चौथे लेक्चर में हमने जाना था कि घातांकी संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे घातांकी संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। समय बचाने के लिए दोस्तों मैंने इन सारे प्रश्नों को पहले से ही लिख दिया हूँ। दोस्तों, बारी बारी से इनको हम करके समझेंगे कैसे इनका भाग किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने उन चारों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे गुजारिश है आप ज़रूर से दोस्तों उन्हें चला के देख लें, ताकि आपको दोस्तों इस लेक्चर को समझने में कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों आइए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवालों से 15 प्रश्न हैं, एक एक करके हम समझेंगे। कई सारे दोस्तों प्रश्न एक ही जैसे हैं, कुछ प्रश्न थोड़े से अलग हैं। सारे नियमों को सारे टाइप के प्रश्नों को हम यहाँ पे दोस्तों करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, सबसे पहले दोस्तों इनका जो भाग घातांकी संख्याओं का भाग कैसे क्या होता है, तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला आता है। सबसे फार्मूला आता है जो है a के पावर m माइनस सॉरी दोस्तों भागे a के पावर n। इस प्रकार से दोस्तों इसका ये फार्मूला होता है। आप इन्हें याद कर लें। अगर दोस्तों इस प्रकार से दो घातांकी संख्याएं हों और उनके बीच भाग का चिन्ह हो, भाग दिया हो वहाँ, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं कि उनका आधार क्या है, एक ही है। दोस्तों, जब दो समान आधार वाली घातांकी संख्याएं हों तो इस प्रकार से भाग के रूप में आई हो तो दोस्तों उन्हें एक ही आधार पर उनके घातों को दोस्तों घटाकर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों a के पावर m माइनस n। ठीक है, यही दोस्तों आपको याद रखना है, यही फार्मूला है। एग्जाम्पल दोस्तों एक समझाऊँ तो मैं यहाँ पे जैसे कि पहली सवाल दे रखा है हमें 7 के पावर 3 भागे 7 के पावर 2। देख पा रहे हैं दोस्तों, दो ऐसी घातांकी संख्या हैं जिनका जो आधार है, बेस है, वो एक ही है। यहाँ पे भी 7 है, इसका भी दोस्तों बेस क्या है, एक ही है। तो जब दो सेम आधार वाली घातांकी संख्याएं हो और उनका भाग दिया हो तो दोस्तों भाग करने के लिए क्या करते हैं, उन्हें एक ही उनके घातों को एक ही बेस पर लिखकर दोस्तों घटा देते हैं। तो यहाँ पे आधार क्या आ गया 7, उनके घातों को दोस्तों लिख देंगे इस प्रकार से घटाकर 3 माइनस 2। जब दोस्तों इस प्रकार से हम लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा 3 में से दोस्तों 2 जाएगा, बचेगा 1। आप दोस्तों जानते हैं किसी भी नंबर के पावर दोस्तों 1 को तो लिखा नहीं जाता है, तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। अब से ये कैसे होता है, आइए अब इसे थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर इसी को दोस्तों अगर हम समझें, जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई दे देता है आपको 4 भागे 2, तो आप क्या करते हो, यही तो करते हो। इसका मतलब क्या होता है, 4 में 2 से भाग देना, या फिर दोस्तों इसका यही मतलब होता है 4 भागे 2 का मतलब होता है 4/2। तो क्या दोस्तों हम इससे हम लिख नहीं सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 7 के पावर 3 भागे 7 के पावर 2। दोस्तों एक लाइन बढ़ोगे तो क्या होगा, 7 के पावर 3 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, और 7 के पावर 2 को मतलब दोस्तों हो जाएगा 7 गुणे 7। 2 7 से दोस्तों कट जाएगा, बचेगा कितना, 7, 1 से 1 7 बचेगा। ये दोस्तों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम विस्तार से करने से बढ़िया क्या है दोस्तों, डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे कर पाएंगे, उनके घातों क्या कर देंगे, घटाकर दोस्तों आंसर पा जाएंगे। तो दोस्तों ये आपने जाना कि ये सूत्र जैसे कैसे काम करता है, क्यों हम घटाते हैं। तो दोस्तों आइए हम सेकंड सवालों की ओर बढ़ते हैं। सेकंड सवाल दोस्तों आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे सेकंड सवाल को। सेकंड सवाल को यहाँ पे दे रखा है हमें, सेकेंड सवाल दोस्तों जो हमें दे रखा है 5 के पावर 4 डिवाइड बाई 5 के पावर 2। दोस्तों करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 के पावर 4 सेम है आधार, ठीक है, तो हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी हो जाएगा दोस्तों 5 के पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। 5 के पावर 2 का मतलब दोस्तों है 5 × 5, यानी हो जाएगा दोस्तों 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरी सवाल को दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तीसरी सवाल यहाँ पे प्रश्न दे रखा है हमें -1
के पावर है दोस्तों 49 डिवाइड बाई -1 के पावर है 25। दोस्तों आधार क्या है, सेम है। और तो क्या करोगे आप, आधार सेम है दोस्तों, तो उस सेम आधार को दोस्तों लेकर के उनके घातों क्या करते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों उनके घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, तो -1 के पावर हो जाएगा दोस्तों 49 से घटाएंगे दोस्तों हो जाएगा क्या 24। अब दोस्तों क्या होगा, आप जानते हैं -1 के पावर कोई भी नंबर हो दोस्तों, 1 के पावर कोई भी नंबर हो तो दोस्तों उसकी वैल्यू तो क्या आती है, 1 होती है। बट एक हमारा ऋणात्मक जब होता है दोस्तों ये देखना होता है कि जो पावर में है वो धनात्मक है, सॉरी वो दोस्तों कैसी संख्या है, वो सम है कि विषम है। अगर सम संख्या होती है तो हमारा आंसर दोस्तों +1 होता है। अगर यही दोस्तों अगर क्या होता है, विषम संख्या होती तो हमारा -1 होता था। तो ये दोस्तों आपने देखा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथे सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों चौथा सवाल। दोस्तों इस सूत्र को मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, a के पावर m भागे a के पावर n होता है दोस्तों a के पावर m माइनस n। इस फार्मूले का दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए अब हम 4th नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है क्या कि 2/3 के पावर 9 डिवाइड बाई 2/3 के पावर 4 है। दोस्तों यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे दोस्तों जो बेस हमें क्या है, सेम है कि नहीं, 2/3 2/3 2/3 दोस्तों दोनों का है सेम पावर, सेम है, हाँ ठीक है, बेस सेम है। पावर क्या अलग अलग हो सकते हैं, इससे मेरे दोस्तों नहीं लेना है, बस किसको देखना है, आधार देखना होता है सेम है कि नहीं। आधार सेम हो तो दोस्तों एक ही आधार पर उनके घातों क्या कर देते हैं भाई, घटा देते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 9 - 4 हो जाएगा। उसको आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2/3 9 में से दोस्तों 4 घटाएंगे हो जाएगा 5। अब जानते हैं दोस्तों एक सूत्र आपने पढ़ा था कि अगर a के पावर n अपान में b के पावर n हो, ठीक है, तो आप क्या लिखते थे, a अपान में b के पावर n, ठीक है भाई। यानी दोस्तों इसका उल्टा भी वही चीज़ें हो जाएगा। अगर a बटा b के पावर n हो तो उससे हम अलग अलग अंश उसी घात को दोस्तों अलग अलग हम अंश और हार पर क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों अंश भी उसी घात को लिख सकते हैं इस प्रकार से 2/5, सॉरी दोस्तों 2 के पावर 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 5। 2 के पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × दोस्तों 5 बार करेंगे हो जाएगा आपका कितना, 32 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो। और 5 का उसी सॉरी दोस्तों 3 का 5 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों करके देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। उसी दोस्तों हो जाएगा आपका कितना, 3 तिली के 9 तिली 27 तिया 81 और 81 में दोस्तों 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना, 3 × 1 = 3 3 × 8 = हो जाएगा दोस्तों 24, यानी हो जाएगा दोस्तों 243। दोस्तों आपने यहाँ तक देखा चौथी सवाल। 5वें सवाल को दोस्तों एक बार खुद से ट्राई करना। बढ़ते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की ओर। दोस्तों छठे प्रश्न की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों अगर बात करें तो हमें दे रखा है 2/5 के पावर -3 डिवाइड बाई 2/5 डिवाइड बाई सॉरी के पावर 2। अब तो देखो क्या करेंगे, देखेंगे क्या पावर सेम है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, सॉरी इनका बेस चेक करते हैं कि सेम है कि नहीं। जब सेम बेस होता है और इस प्रकार से घातांकीय संख्या भाग के रूप में दी गई है दोस्तों, उनके घातों क्या करते हैं, एक ही बेस पर लेकर उनके घातों घटा देते हैं तो हो जाएगा -3, तो इसको घटाएंगे तो -2। एक लाइन दोस्तों बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका क्या 2/5। यहाँ दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो नहीं भाई, 3 में से 2 तो होगा, दोनों माइनस वाली संख्या है, दोनों माइनस का चिन्ह दोस्तों जोड़ देंगे हो जाएगा हाँ 3 × 2 = 5। अब दोस्तों देखो क्या करोगे, अब जानते हैं इस प्रकार की चीज़ों को दोस्तों आपने तीसरे लेक्चर में बहुत सारे सीखा था। क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई भी अगर पावर में अगर दोस्तों ऋणात्मक संख्या आ जाए तो सबसे पहले उस पावर को हम क्या करते हैं, धनात्मक बनाते हैं। अब जानते हैं भाई धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन हो, इस प्रकार से कोई परिमेय संख्या हो, अगर पावर में दोस्तों ऋणात्मक आ जाए तो उस पावर को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को ही क्या करते हैं, सो इस रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं क्या करते हैं भाई, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, व्युत्क्रम लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपका क्या 5/2। जैसे दोस्तों अंश और को आपस में बदलेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। इसको दोस्तों हमने प्रैक्टिकली बताया कैसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप समझ सकते हो वहाँ पे जाके।
या दोस्तों देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के पावर 5 अपान में 2 के पावर 5। और तो 5 के पावर 5 का यहाँ पे चाहे तो आप दोस्तों कर सकते हो गुणा, नहीं तो यही पे आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप दोस्तों कर लेना आगे। ठीक है, यही पे मैं दोस्तों रहने देता हूँ। ठीक है, आगे देखो दोस्तों दे रखा है हमें अगला सवाल। सवाल नंबर यहाँ पे हम बढ़ते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न की दोस्तों जैसे मैं बताऊंगा आपको, 8वां प्रश्न दोस्तों खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो 7वें प्रश्न की अगर यहाँ पे बात करें तो दोस्तों हमें दे रखा है -3 अपान में 2 के पावर 3 है, डिवाइड बाई 5 अपान में 3 के पावर -1। दोस्तों यहाँ पे आप जब देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ये प्रश्न अलग है। कैसे? यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो बेस में एक ही नंबर नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेस में जो है यहाँ पे -3 अपान में 2, यहाँ पे है क्या है 5 अपान में 3। तो बेस दोस्तों एक ही नहीं है। अगर बेस एक ही रहता तो हम क्या करते हैं, एक ही बेस पे लेकर उनके पावर को घटा देते थे। बट यहाँ पे दोस्तों नहीं है, तो हमको अलग अलग ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों करते हैं सबसे पहले इसके सॉल्व। तो हो जाएगा क्या माइनस, चलिए दोस्तों पहले तो एक लाइन यहाँ पे दोस्तों दोनों पावर को, चूंकि यहाँ पे पावर धनात्मक है, इस पावर क्या है यहाँ पे ऋणात्मक है, दोनों को पहले प्लस बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा भाई क्या नहीं तो दोस्तों चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -3 का 3 बार गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप दोस्तों क्लियर है, कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या होती है, अगर उसके पावर कोई विषम संख्या हो तो उसका वैल्यू तो दोस्तों ऋणात्मक ही आता है। तो यहाँ पे तो -3 लगा देंगे, 3 का दोस्तों क्यू करेंगे 27 हो जाएगा, और 2 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 8, भाग्य हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों करेंगे तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे दोस्तों घात क्या है ऋणात्मक है, तो इससे पहले तो धनात्मक बनाने के लिए पलट देंगे, 3 अपान में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अच्छा भाई एक को तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो एक को तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों रहने देते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों हम कर पाएंगे। क्या हो जाएगा आपका क्या -27 अपान में 8। जैसे दोस्तों इस भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अपान में 3 हो जाएगा। और सो देखो ये से कट जाएगा, 3 9 जा 27, यहाँ पे हो जाएगा -9 5 जाएगा 45, यहाँ पे 1 बचा 8 1 जा क्या हो जाएगा 8, यानी 45 अपान में 8, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, यहाँ पे सवाल नंबर 8 की तरफ। बहुत ही आसान यह प्रश्न है 8 भी। यहाँ पे आप दोस्तों खुद से चाहे तो कर पाओगे। देखो दे रखा है 3 अपान में 11। सबसे पहले दोस्तों वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई दो। ठीक है, फिर दोस्तों नहीं आने पर दोस्तों वीडियो को देखिए। अब तो देखो दे रखा है 3 अपान में 11 के पावर है -5। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे, ठीक है देखो चेक करो बेस क्या एक ही है, घातांकों क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यहाँ से जो हम जोड़ेंगे -5, सॉरी दोस्तों घटाते हैं ना। ठीक है, जब दोस्तों भाग होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं, जब घटाएंगे तो -5 -5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 3 अपान में 11। यहाँ पे जैसे हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस, जब ब्रैकेट्स पहले दोस्तों माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ +5। अब तो क्या होगा 3 अपान में 11, जब दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में -5 +5 करके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों किसी भी रैशनल नंबर की पावर, ठीक है किसी भी अपरिमेय संख्या के पावर दोस्तों या फिर किसी भिन्न की पावर, कोई भी दोस्तों वास्तविक संख्या हो उसके पावर क्या है 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1 होती है। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान यहाँ पे प्रश्न था। अब बढ़ते हैं आगे। ये 9वां प्रश्न आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, ठीक 6वें सॉरी दोस्तों ये 7वें प्रश्न के जैसा है। जैसे यहाँ पे दोस्तों दोनों बेस क्या थे अलग अलग थे, वहाँ पे दोस्तों दोनों का देखो बेस क्या है अलग अलग है। कोई बात नहीं दोस्तों, बेस अलग होने से यहाँ पे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हें हम दोस्तों अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम 9वें प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें उससे पहले आप खुद से एक दूसरे ट्राई दे, वीडियो को पॉज करके। दे रखा है हमें 2 अपान में 5 के पावर है -2 डिवाइड बाई 2 अपान में 3 के पावर है दोस्तों -4। सॉल्व करने से पहले दोस्तों इसके पावर को हम पहले धनात्मक बनाएंगे, बड़ा आसान तरीका होता है। जो दोस्तों फ्रैक्शन दिया जाता है उसको हम अंश और हर में बदल देते हैं। जैसे दोस्तों अंश हर में आएगा और हर अंश में जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, भाग है दोस्तों भाग का चिन्ह लगाते हैं। वही तरह दोस्तों यहाँ पे करेंगे 3 अपान में 2 -4, यहाँ पे हो जाएगा +4। अब दोस्तों आगे सॉल्व करें तो 5 के पावर 2 है दोस्तों हो जाएगा 25, 2 के पावर दोस्तों 4 हो जाएगा जो 4, भाग यहाँ पे दोस्तों 3 का 81 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 16। अब तो क्या करोगे भाग से गुणा में बदलेंगे, 25/4 जिससे दोस्तों गुणा में बदलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/81 हो जाएगा। अब तो कुछ कट रहा है यहाँ पे सोच काटें तो हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है,
अब सो कुछ नहीं कटेगा, अब अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर, 25 चौके 100, 81 बन जाए 81। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बड़ा ही आसान 10वां प्रश्न यहाँ पे है। आप देख पा रहे होंगे, दे रखा है दोस्तों 9 के पावर 16 के पावर सॉरी 9/16 के पावर 3 डिवाइड बाई 9/16 के पावर 0 है। देखो क्या हो जाएगा, इससे दोस्तों सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखो 9 के पावर 3 है ना, यहाँ पे अगर 9 के पावर 3 को दोस्तों सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे भी बेस क्या है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। नहीं दोस्तों यहाँ पे क्या है 16 है, दोनों का दोस्तों बेस क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/16 दोस्तों घटाएंगे हाथ को 3 - 0 हो जाएगा, यानी 9/16 के पावर क्या होने वाला है दोस्तों 3। और यहाँ पे दोस्तों अलग अलग लिख सकते हैं, इसे क्या कर सकते हो 9 × 9 × 9 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 16 × 16 × 16। अब सो आगे कर लेना, इनका आंसर लिख देना, क्या हो जाएगा 9 9 1 जा 9 9 जा 81 दोस्तों 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9 कम 9 9 8 72, यानी हो जाएगा 729। यहाँ से सॉल्व करो, 16 का 16 में गुणा करते हो तो आप जानते हो बताते हैं 256, 256 का 16 में कर देंगे तो आएगा क्या 16 छक्का 96, 40 96 शायद 200 आएगा, 16 छक्का 96 आएगा यहाँ पे 9 16 5 80 9 89, ठीक है। 16 5 80 9 89 फिर हो जाएगा 100 कैरी हो जाएगा 8, 16 दूनी 32 8 40 40 96 200 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ दोस्तों क्यू और वर्ग आपको याद रखना पड़ेगा जल्दी से अगर दोस्तों एग्जाम में सॉल्व करना है तो बढ़ते दोस्तों 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आप दोस्तों खुद से ट्राई कर सकते हो, इजी प्रश्न में से एक यहाँ पे भी दोस्तों दे रखा है। तो इस दोस्तों 11वें प्रश्न की अगर बात करें तो हमें दे रखा है 5/18 के पावर 0 भागे 5/18 के पावर -3। ओके दोस्तों यहाँ पे देखो किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, भागे यहाँ से पहले प्लस को बनाएंगे तो 18/5 के पावर हो जाएगा क्या 3। और सो एक में भागा देंगे किसी भी नंबर से, एक में आप किसी भी नंबर से उसको भाग देंगे तो क्या होगा, क्या होने वाला है बताओ, क्या होगा भाई, यही तो होगा। एक भाग यहाँ पे करोगे जब आप तो होगा आपका क्या, यहाँ पे हो जाएगा 1/18/5 के पावर क्या 3। अब से यहाँ पे क्या मतलब हुआ, 1/18 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 18 का जब हम 18 में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 18/8, ठीक है। शायद उससे इसका वैल्यू होता है देख सकते हैं यहाँ पे 18/8 144 हो जाएगा 114, 18 कम 18 और 14 हो जाएगा 8 4 12 के 2 यानी हो जाएगा 324, 324 18 से और आगे बढ़े तो हो जाएगा कितना 18 × 72 के 2 हासिल लगा 7, 18 दूनी 36 और 7 हो जाएगा 136 4 40 3 43, ठीक है। हो जाएगा 4 18 3 54 4 54 और 4 यहाँ पे जोड़ेंगे 54 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 5 यानी 58 32 हो जाएगा, स्टेक कर लेना। 18 72 के 2 कैरी हो गया 7, 18 दूनी 36 7 36 4 40 3 43 कैरी हो गया 4 18 3 54 4 58, ठीक है भाई। हो जाएगा उसको यहाँ पे 58 32 और यहाँ पे हो जाएगा 5 का 3 भाग उसको करेंगे तो हो जाएगा 125। अब सो यहाँ पे देखो क्या है, ये पूरा चीज़ यहाँ पे देखो ये किसके नीचे है 1 के है, यानी सो इसका मतलब क्या हुआ 1 डिवाइड बाई 1832/125। तो इसका मतलब क्या है उसको गुणा में लेंगे तो हो जाएगा 125/5 832 यानी हो जाएगा सो 125/508 32। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 125 बटा के 5832, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सो बढ़ते हैं 12 प्रश्न की ओर। 12 प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या दे रखा है हमें 12 प्रश्न दोस्तों हमें दे रखा है 7/11 के पावर है 0 भागे 7/11 के पावर है 0। तो सब जानते हैं किसी भी नंबर के पावर 0 होती है तो उसकी मान क्या होता है 1 होता है, भागे यहाँ पे भी इसी नंबर के पावर क्या है भाई 0 है तो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा, यानी 1 का भागा उसको जब हम 1 में देंगे तो क्या आने वाला वैल्यू सो 1 ही आने वाला है। तो दोस्तों ये आपने देखा 13 प्रश्न। अब से बढ़ते हैं 14 और 15 प्रश्न की ओर। 14 प्रश्न दोस्तों आप देख पा रहे हैं थोड़े से अलग प्रश्न है, अच्छी किस्म का प्रश्न है।
इसी तरह के जो प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे दोस्तों देखो घबराने की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्रैकेट दोस्तों दे रखा है यहाँ पे दो, इनको दोस्तों पारी पारा यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करेंगे। एक ब्रैकेट दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट में दे रखा है 7 के पावर -1 डिवाइड बाई 4 के पावर -1। यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। आगे हमें दे रखा है डिवाइड बाई 8 के पावर -1। तो इस प्रकार के दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते हुए अब ध्यान रखना, सबसे पहले जो सबसे स्मॉल ब्रैकेट होता है उसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले दोस्तों देखो इसके पावर क्या है, ऋणात्मक है। तो इस ऋणात्मक पावर को धनात्मक बनाएंगे, हो जाएगा 1/7। बोलो अब जानते हो ना 2 के पावर अगर कोई भी वैल्यू होती है दोस्तों ऋणात्मक, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, सूत्र पढ़ा है ना आपने, a के पावर अगर -7 होता है तो क्या करते हैं 1/a के पावर यहाँ लिखते हैं। वही काम होगा 7 के पावर -1 है तो इसे लिखेंगे 1/7 पावर 1। एक को दोस्तों लिखेंगे नहीं क्योंकि एक दोस्तों लिखते हैं नहीं, ठीक है। भागे हो जाएगा यहाँ पे 1/4 ब्रैकेट बंद, ठीक है, डिवाइड बाई 8 के पावर -1। बोलो यहाँ तक दोस्तों चीज़ें क्लियर है। अब सो क्या करोगे यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों चाहे तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 1/8 लिख सकते हो। और सो इसे सॉल्व करो। इससे आप जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सो देखो सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/7 गुणे 4/1, ठीक है। आगे से जो सॉल्व करेंगे क्लाइन तो हो जाएगा 4/7 डिवाइड बाई 1/8, ठीक है। जब एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 4/7 गुणे 8/1, यानी हो जाएगा 4/32 यानी 7 यानी 32/7 यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आप दोस्तों देख पा रहे होंगे। 15 प्रश्न को दोस्तों एक बार खुद से ट्राई करो, देखो कैसे होगा। दोस्तों 15 प्रश्न की बात करें तो हमें दे रखा है क्या 2/3 के पावर 2 के होल पावर 8 दे रखा है, भागे 16/81 के पावर हमें दे रखा है 4। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे भाग दे रखा है और भाग में अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जो बेस है ये अलग अलग दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, बेस जब एकदम अलग अलग होते हैं, अगर उन्हें नहीं लिखा जाता तो दोस्तों हम अलग अलग हल करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों उन्हें अगर लिखा जा सके तो सबसे पहले दोस्तों बेस को समान लिख लें। पहले दोस्तों देखो ये क्या हो जाएगा, किसी भी घातांकी संख्या के पावर अगर दिया है तो उनको घातों क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आप इसको पढ़ा होगा a के पावर m के पावर n दे रखा हो, इस तरह से हम लिखते हैं a के पावर m इंटू n। तो यही काम यहाँ पे सो होगा, यहाँ लिख सकते हैं हम 2/3, यहाँ पे हो जाएगा सो इनका मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, भागा दोस्तों भागा लगा देंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखो, इसे आप क्या समझते हो, 16/81 को जरा ध्यान से समझो। 16 को लिख सकते हो 2 के पावर 4 और 81 को लिख सकते हो 3 के पावर 4। ऐसे एक साथ में लिख सकते हैं 2/3 के पावर क्या 4। और दोस्तों देखो 2/3 के पावर 4, ठीक है, और उसके पावर भी दोस्तों एक वैल्यू है 4। देखो इसे हमने सबसे पहले लिखा 16/81 को 2 के पावर 4 3 के पावर 4 है। अब से इसे हम लिख दिया क्या 2/3 के पावर 4, इसके पावर भी 4 दिया रखा था। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लाइन बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2/3 के पावर 16, यहाँ पे भी दोस्तों हो जाएगा 4 चौके 16, 2/3 के पावर 16। अब से देखो जब दोस्तों क्या होता है, बेस एक ही होता है तो उनके घातों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हो जाएगा 16 - 16 यानी हो जाएगा 2 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 3 कह रहे हैं, 2/3 के पावर हो जाएगा 0। अब जानते हैं किसी भी अगर कोई भी रेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, उसके पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू सदैव क्या होती है 1 होती है। ये दोस्तों आपको याद रखना, a के पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, या फिर a/b के पावर 0 उसका भी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। वही केस से दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा, हमने दोस्तों सीखा कि घातांकी संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। दोस्तों यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर से इसे एक लाइक दें, चैनल पर दोस्तों नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आप समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे दोस्तों इसी तरह के मैथ के एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम गुणा और भाग के घातांकी संख्याओं के गुणा और भाग के मिश्रित प्रश्नों के साथ दोस्तों हम लौटेंगे, उनको दोस्तों सीखेंगे। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार।